गुणा और भाग सीखे। पहले गुणा 245 गुणा 267। अब इसको ये 7 को पहले 5 से गुणा करेंगे, फिर 7 को 4 से गुणा करेंगे, फिर 7 को 2 से गुणा करेंगे और इस लाइन में लिखेंगे और बाद में एक अंक यहाँ गुणा लगाएंगे और 6 को 5 से गुणा करेंगे, फिर 6 को 4 से गुणा करेंगे, फिर 6 को 2 से गुणा करेंगे और इस छेद में लिखेंगे और 2 अंक गुणा लगा कर छोड़ देंगे और अगला अंक से गुणा करेंगे 2 से। 2 को पहले 5 से गुणा करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे और यह तीसरी लाइन लगे। फिर इन अंकों को जोड़ देंगे नंबर वाई और ये जोड़कर ये गुणा 3 अंकों का आपको तैयार मिलेगा। अब देखो गुणा कैसे करते हैं आगे। 7 × 5, इसके लिए आपको 7 का पहाड़ा 5 बार बोलना है। 7 × 1 7 एकम 7, 7 × 2 7 दूनी 14, 7 × 3 7 तिरी 21, 7 × 4 बराबर 7 चौक 28, 7 × 5 7 तो 50 35। ये 7 का पावड़ा 5 बार हो गया 35 होता है। अब इस 35 का ये 5 तो यहाँ पर लिखेंगे, ये 5 यहाँ पर और असल 3 लगाएंगे अगले अंक पर। ये असल 3 ये लग गई। अब 7 का पावड़ा 4 बार ही बोलेंगे आप। 7 का पावड़ा 4 बार बोलेंगे। 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तिरी 21 7 चौक 28। 28 में अब ये असल जोड़ेंगे ये 3। 28 + 3 28 + 3 होते हैं 31। 28 + 3 31 होते हैं। 29 30 31। ये 31 का 1 यहाँ पर लिखेंगे और असल 3 लगाएंगे आप। असल 3। अब 7 का पावड़ा आप 2 बार ही बोलेंगे। 7 का पावड़ा 2 बार ही। 7 एकम 7 7 दूनी 14 और 14 में आप असल 3 जोड़ेंगे। 14 में असल 3 जोड़ेंगे। 14 + 3 14 15 16 17। 14 + 3 17 होता है। अब 17 को आप 17 ही लिखेंगे। 17 के 17 ही लिखते हैं। ये हो गया। अब दूसरा अंक है 6 आपका। ये 6 को पहले 5 से गुणा करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे और फिर 2 से गुणा करें। इसके लिए आपको 6 का पावड़ा लिखना है। 6 × 1 बराबर 6 एकम 6। 6 × 2 बराबर 12 6 दूनी 12। 6 × 3 बराबर 6 तिरी 18। 6 × 4 बराबर 6 चौक 24। 6 × 5 बराबर 6 पंजाऊ 30। ये हो गया 5 बार 6 का पावड़ा। अब ये 30 के आप एक अंक दूसरा अंक का गुणा है, इसलिए एक अंक यहाँ पर छोड़ देते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये 30 का सुप 30 का
शून्य यहाँ नीचे लिखेंगे और असल 3 लगाएंगे। दूसरे अंक का असल 3। अब 6 को गुणा करेंगे 4 से। 6 को गुणा 4 से। 6 का पावड़ा 4 बार बोलते हैं। 1 छंग छंग, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24। ये 24 हो गया 4 बार पावड़े बोलने पर। अब 24 में असल आप 3 जोड़ेंगे। 24 के अंदर असल 3। 24 प्लस 3 बराबर 25, 26, 27। 24 प्लस 3 27 होता है। अब 27 के ये 7 तो आप नीचे लिखेंगे। 7 नीचे असल ये 2 पर। ये हो गया 6 का पावड़ा 4 बार तो ये कंप्लीट। अब 6 का पावड़ा दो बार ही बोलेंगे आप। 1 छंग छंग, 2 छंग 12 और 12 में असल 2 जोड़ेंगे। ये असल 2। 12 प्लस 2 बराबर 14। अब 14 को 14 ऐसे ही लिखेंगे। ये एक संख्या को एक सीध में लिखनी चाहिए, एक समान, एक क्रम वाइज में। अगर उधर उधर लिख दिए तो ये गलत हो जाएगी गुणा। छोटे बच्चों को खासकर ध्यान रखना चाहिए। ये 2 अंकों का गुणा, तीसरे अंक के गुणे के लिए अब 2 गुणा लगा दिए निशान और अब यहाँ से लिखना शुरू करें। अब आप पावड़े बोलेंगे 2 का 5 बार। 2 का 5 बार। 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10। 5 2 10 होता है। तो ये 10 का शुभ असल 1। असल 1। अब 2 का पावड़ा 4 बार। 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8। 8 में 1 जोड़ेंगे 9। 8 में 1 जोड़ेंगे 9। अब 2 का पावड़ा 2 बार ही बोलेंगे। 9 का 9 ही लिखेंगे। असल में कुछ नहीं होगा एक अंक में। अब 2 का पावड़ा 2 बार। 1 2 2, 2 2 4। अब इन संख्याओं को जोड़ते हैं आप। ये 5 का 5, 1 का 1, 7 और 7 14, 14 का 4 असल 1 और 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 6 और 9 15। 15 का 5 असल 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6। ये हो गया गुणा बहुत आसान विधि से। अब आप सीखते हैं भाग। अब आपको सीखना है भाग। भाग के लिए आपको ये 8 का भाग आपको देना है 2409 में 8 का भाग देना है। अब इसके लिए आपको पहले 8 का पावड़ा लिखना पड़ेगा। 8 का पावड़ा जैसे ये 8 है। 8 का पावड़ा 2 के अंदर तो नहीं जाएगा, इसलिए 2 अंकों को जोड़ो, अंकों को लेंगे। ये हो गया 26। अब 26 में 8 के टुकड़े करते हैं। 26/8। 26 में 8 का भाग देता है तो कितना आता है? 8 का पावड़ा बोलो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32। ये 4 बार तो बोलता है तो ज़्यादा होता है ये, इसलिए 8 का पावड़ा 26 में 3 बार ही जाता है। ये 3 बार, 1 2 3 बार ही जाता है पावड़ा। अब ये 3 बार पावड़ा 8 बार 8 का पावड़ा जाता है तो ये 3 यहाँ पर लिखेंगे और ये 24 इस 26 में से माइनस करेंगे। ये माइनस। अब 24 माइनस 26 करो आप। 6 में से 4 गए, पीछे बचे 2 और 2 में से 2 गए 0। अब ये 2 के आगे ये वाला अंक लिखते हैं, ये 0 लिखते हैं। ये हो गया 20। अब 20 में भाग देंगे 8 का, 20/8। अब 2 8 का पावड़ा 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 तो 20 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 बार ही पावड़ा जाता है। 8 का पावड़ा 2 बार ही जाता है। ये कितने बार? 2 तक। 8 1 8, 8 2 16 तक ही जाए ना, तो ये 2 तो ये आप ये लिख दो और 8 दूनी 16 आप 20 के नीचे लिखो ना। ये हो गया। अब माइनस करो। ये 0 में से 6 जाएंगे नहीं, इससे उधार लेंगे।
इसे उधार लेंगे। ये हो गए 10। 10 में से 6 के पीछे बचे 4 और ये एक उधार ले लिया तो ये 1 माइनस 1 हो गया। ये 1 माइनस 1 ये हो गया 0। अब नेक्स्ट अंक होगा 9। ये 9 इसके आगे लिखेंगे। 9 लिखने से ये संख्या हो गई गुण 50। ये संख्या हो गई गुण 50। अब 8 का पावड़ा गुण 50 में बोलेंगे आप 8 बट्टा गुण 50। 8 का पावड़ा 8 एक 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 2 5 40, 8 6 48, 8 7 56। अब 8 का पावड़ा 56 तो ये गुण 50 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 48 तक ही जाएगा ना। गुण 50 के अंदर बोलेंगे तो ये 8 का पावड़ा 8 6 48, 6 तक ही गया है। आपका पावड़ा 6 तक ही गया है। तो ये 6 तो यहाँ पर लिखते हैं और ये 48 गुण 50 के नीचे लिखते हैं। ये अब माइनस करो। 9 में से 8 गए 1, अब 4 में से 4 गए 0। ये संख्या बच गई 1 और आगे कोई अंक है नहीं। अब इस 1 को आप शेष फल लिखते हैं। 1 को शेष फल, शेष फल ये हो गया 326 भागफल। 326 भागफल। बच्चों देखो कैसा लगा वीडियो। अब आपको पसंद आए तो कुछ सुझाव देना और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे से आगे बहुत जानकारी देते रहेंगे आप सभी को। धन्यवाद।